राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् युतांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौडोदये पुष्पवन्तो चित्रोषं तमोनुदो आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। राधा माधव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निधाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का भागवत कक्षा में। श्रीमद् भागवतम स्कंद अष्टम स्कंद 12 अध्याय। श्लोक अनेक श्लोक अच्छे छेटा अध्याय शेष श्लोक संख्या 42 थी 47 पर्यंतम। 47 ओके। तो पीछे कहिए ये श्लोक। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। असद्विषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नान् अमृतममरवर्या नाशयत् सिन्धुमथ्यम्। कपटयुवतिवेषो मोहयन् यस्सुरारिन् तमहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। असद्विषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नान् अमृतममरवर्या नाशयत् सिन्धुमथ्यम्। कपटयुवतिवेषो मोहयन् यस्सुरारिन् तमहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। कोई कहना?
मातृवृंद, असत अविषयम नास्तिकेरा बुझते पारे ना, अंघ्रिम भगवानेर पाद पद में भावगम्यम भक्तेरा बुझते पारेन, प्रपन्नान पूर्ण रूपे शरणागत, अमृतम अमृत अमर वर्यान केवल देवता देर आश्रयत पान करते दिए छिलेन, सिंधु मध्यम क्षीर समुद्रेर मंथनेर फले उत्पन्न, कपट युवती वेशः छल पूर्वक युवती वेश धारणकारी, मोहयन मोहित करे यह जिनी, सुर अरिन देवता देर शत्रुदेर, तम ताके अहम आमे उपश्रितानाम भक्तदेर कामपूरन पूरम, जिनी समस्त वासना पूर्ण करेन, नतः अस्मि आमी आमार सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। हेलो, पढ़ते पारे किंतु बोलते पारे ना, हमार दुर्दैवेर फले हमें बोलते पारे ना। अपना सहायर फले हमें पढ़ते बोलते पारी भविष्य में। तो श्लोकेर अनुवाद है, जेनी युवतीर रूप धारण पूर्वक असुरदेर मोहित करे, क्षीर समुद्रेर मंथनेर फले उत्पन्न अमृत देवतादेर पान करी ए छिलेन, भक्त वासना पूर्णकारी सही भगवान के अमी आमार सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। और पहले के कई श्लोक है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर यहाँ पहुँचेंगे, वापस आएंगे इस श्लोक की ओर। तो श्लोक संख्या 42। आत्मांश आत्मांश भूतां तां मायां भवानीं भगवान् भवः सम्मतां ऋषिं मुख्यानां प्रीत्या
चष्टाथ भारत। श्लोकेर अनुवाद আছে। हे भारत, भारत माने कौन भारत? परीक्षित महाराज। हे भारत, हे परीक्षित महाराज, क्योंकि ये शुक उवाच है। शुकदेव गोस्वामी बल्लेन, बल्लेन। तो हे भारत, अपनार तार पर शिव समस्त महाजनदेर द्वारा स्वीकृत विष्णुर शक्ति रूपा तार पत्नी भगवान के संबोधन करे आनंद सहकारे बलते लागलेन। तो वह समुद्र मंथन लीला या प्रसंग का समाप्ति या समापन हो चुका है। उसके उपरांत तार परे और एक लीला भी संपन्न हुई, और वो लीला मोहिनी मूर्तिर शिव विमोहन। कैसे यह ब्रह्मा का विमोहन वृंदावन में हुआ, ब्रह्म विमोहन लीला श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला जो वृंदावन में संपन्न हुई वो वर्णन वहाँ है। तो यहाँ शिव विमोहन लीला और ब्रह्म विमोहन लीला, ये शिव विमोहन लीला। शिव को विमोहित करने वाले, मोहित करने वाली मोहिनी मूर्ति। तो मोहिनी मूर्ति भगवान बन गए मूर्ति, यार उस मूर्ति का नाम हुआ मोहिनी मूर्ति। वैसे भगवान स्त्री रूप को धारण किए, भगवान बन गए स्त्री। और फिर क्या कहना, बलम पश्य में मायया, जैसे कपिल भगवान भी कहे थे माता देवहूति से, बलम पश्य में मायया, देखो देखो मेरे माया का बल तो देखो। किस रूप में बल? स्त्री मैयाम, स्त्री रूप में जो मेरी माया है इसका बल तो देखो। ऐसा कह के और भी कपिल भगवान कुछ कहे थे, लेकिन कहे थे जरूर कि स्त्री रूप में मेरी माया बड़ी बलवान है। समझ रहे हो? तो फिर क्या कहना, जब भगवान स्वयं ही स्त्री बन गए। कोई साधारण जीवात्मा स्त्री बन जाती है, कोई जीवात्मा स्त्री का रूप धारण करता है, कोई पुरुष रूप धारण करता है। तो जो स्त्री रूप है जीव, लेकिन यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र धारण किया, यंत्र में आरूढ़ हुआ जीव स्त्री रूप में। तो भगवान कहते वो बलवान है, मेरी माया स्त्री रूप में बलवान है। तो फिर यहाँ तो स्वयं भगवान ही बन गए, स्त्री बन गए। फिर उस स्त्री का भगवान स्त्री, जब भगवान, यह स्त्री तो मोहित करती है, तो फिर यह भगवान मोहिनी बन गए। जो है मोहन, मदन मोहन बन गए मोहिनी बन गए, मोहन हो गए मोहिनी। और फिर उन्होंने अपने
मोहिनी का जो प्रभाव है स्त्री रूप में, और प्रभाव का प्रदर्शन किया। हरि हरि शिव जी को दर्शन दिया। शिव जी चाहते भी थे ऐसा दर्शन मैं कर सकता हूं। तो भगवान ने शिव जी की इच्छा की पूर्ति की, दर्शन दिया मोहिनी मूर्ति रूप में, और फिर आगे बहुत कुछ हुआ। शिव जी मोहित हुए। ब्रह्म विमोहन या शिव विमोहन, शिव जी मोहित हुए, उस मोहिनी रूप से मोहित हुए। और फिर उस लीला का भी समापन हुआ। देख लिया भगवान, तुम देखना चाहते हो, देख लिया, कुछ सीखा, कोई समझा। और फिर पीछे के श्लोक में कहा है, एवं भगवता राजन् श्रीवत्सांख्येन सत्कृतः आमन्त्र्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययो। तो अंततो गत्वा भगवान ने मोहिनी, अब मोहिनी रूप को पुनः क्या अंतर्धान किए, और पुनः वे विष्णु रूप में हुए हैं। मोहिनी बने थे, मोहिनी रूप, और उसके उपरांत भगवान ने पुनः अपना विष्णु रूप प्रकट किया है, और विष्णु रूप से वे आलिंगन दिए हैं शिव जी को। फिर शिव जी यह विष्णु भगवान की परिक्रमा की है, परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययो, और अपने गणों के साथ उस मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए शिव जी केवल स्वयं ही नहीं, साथ में वैसे पार्वती को, भवानी को भी ले आए थे, और उनके जो गण है भूत पिशाच इत्यादि मंडली, वो भी साथ में आई थी। उन सभी ने देखा, सभी ने वो खेल देखा और लीला देखी। और फिर अंत में भगवान को की परिक्रमा और प्रणति करके स्व आलयम ययो, अपने धाम वे जब लौट रहे हैं, तो अपने धाम लौटते लौटते, कैलाश लौटते लौटते रास्ते में, हरि बोल राधा माधव के जीव जागो, तो अपने धाम लौटते लौटते भगवान भवः प्रीत्या आचष्ट अथ भारत, प्रेम पूर्वक अपने पत्नी से, भवानी से कुछ कहे, भवानी को संबोधित किए, भवानी को कहे। अब क्या कहे आगे हम सुनेंगे। और यहाँ कहा है ये भवानी कैसी है, आत्मांश भ्रताम ताम मायाम भवानीम, ये भवानी है, भगवान की शक्ति है। छाएव यस्य भुवनानि, क्या विभर्ति दुर्गा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद की माया, छाया,
शक्ति है ये दुर्गा, वो भव की भवानी भी है, शिव की शिवानी भी वो है ही, लेकिन साथ ही साथ भगवान की वो भारिया कहिए या शक्ति रूपा कहिए, छाया कहिए, माया कहिए, तो दोनों भगवानों की, एक शिव भगवान की भी वो भारिया या शक्ति है और साथ ही साथ विष्णु भगवान या गोविंद की भी वो शक्ति है। तो ऐसे शक्ति को या भवानी को शिव जी कुछ कहेंगे। आई, उन्होंने कहा, अरे अहो, संबोधन, आई व्यपश्यतस्त्वं अजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवताया अहं कलानां ऋषभोऽपि मुह्ये यया वशो अन्ये किमुता स्वतंत्रः। तो क्या कहा शिव जी ने, आपकी बंगला भाषा में सुनते हैं। महादेव बल्लेन, अगर मेरी भाषा आप समझ सकते हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ इसको। हे देवी, तुम्ही जन्म रहित परदेवता ओ परम पुरुष भगवानेर माया दर्शन कर ले। तुमने दर्शन किया ना, तुमने दर्शन देखा ना, मैंने भी देखा, तुमने भी देखा। और वो जन्म रहित परदेवता परम पुरुष भगवानेर माया दर्शन कर लेन, यदि वो आमी, शिव जी कह रहे हैं, तार अंशावतादेर मध्य श्रेष्ठ, तबु आमी तार मायार द्वारा मोहित है छी। मैं इतना बलवान शक्तिमान, भगवान की कला, उस कलाओं में मैं श्रेष्ठ, ऐसा मैं उस माया के द्वारा मोहित हो गया। अतएव जारा संपूर्ण रूपे मायार आश्रित तादेर आर की कथा, और मेरा ऐसा हाल हो गया। उस माया ने ऐसे मुझे हिलाया डुलाया घुमाया, और फिर जो पूरे माया के आश्रित ही है उनका क्या होगा, और संसार जानता है वह क्या होता है। शिव जी आगे कहेंगे, यम माम अपृच्छतस्त्वं उपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतं वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः। अनुवाद। 1000 বছর যোগ অনুষ্ঠান করার পর আমি যখন নিবৃত্ত হয়েছিলাম তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি কার ধ্যান करছিলাম। समझ में आया? मैं 1000 वर्षों तक ध्यान कर रहा था। शिव जी भी ध्यान करते हैं। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो शिव जी भी योगी है, वो भी ध्यान करते हैं। देखा उनका चित्र ध्यान करते हुए, और माला का जप भी करते हैं, ध्यान करते हैं। महायोगी है और वैष्णव में प्रमुख है।
तो ध्यान करते हैं। तो एक समय ध्यान कर रहे थे। वैसे वह शंकरशन भगवान के, उनके आराध्य देव है कौन? शंकरशन भगवान की आराधना करते, ध्यान करते। जब ध्यान कर रहे थे, कितने समय के लिए? सहस्र वर्ष पर्यंतम। तो तुमने मुझे पूछा था, प्रभु प्रभु आपने किसका ध्यान किया, किसका ध्यान कर रहे थे आप? ऐसा तुमने पूछा था मुझे, याद है ना? तुमने पूछा था, मतलब किसने? भवानी ने पूछा था। अभी शिव जी स्मरण दिला रहे हैं। और इन्हीं पुराण पुरुष जार मध्ये काल प्रवेश करते पारे ना, एवं जाके वेद जानते पारे ना। तो तुमने मुझे पूछा था, आप प्रभु जी आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो जवाब में मैंने कहा था किसका मैं ध्यान करता हूँ। और अभी वे कहते, अभी अभी जिनको देखा ना हमने, वो जो मोहिनी मूर्ति बन के जो दर्शन दिए, वही तो है जिनका मैं ध्यान करता था, करता ही हूँ। एक समय किया 1000 वर्षों तक। तो उन्हीं का दर्शन हम दोनों ने अभी अभी किया। वे स एष साक्षात पुरुषः पुराणो, वही तो है साक्षात पुरुष। और वे पुराण या अति प्राचीन है या शाश्वत। न यत्र कालो विशते न वेदः, जिनको वेद भी नहीं समझ सकता पूरा। शांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, भागवत में कहा है। भगवान कैसे हैं? अनंत है। तो यशांतम न विदुः, जिनका अंत पाना, मतलब संपूर्ण रूप से उनको जानना, यशांतम न विदुः, जानना कठिन है। और कौन कौन जान नहीं पाते? सुरा असुर गणः, सुर भी नहीं जानते, असुर कहाँ से जानेंगे? सुरा सुर गणः। इसीलिए ऐसे भगवान को देवाय तस्मै नमः, बस हमारा प्रणाम ही स्वीकार करो हे प्रभु, आप ऐसे हो। ये शांतम न विदुः सुरा सुर गणः। तो शिव जी ऐसी बात के न वेदः न यत्र कालो विशते, जिन पर काल का कोई प्रभाव नहीं है, जिनके धाम में काल का प्रभाव नहीं है, इसीलिए वह हरि हरि एवरीथिंग इज फ्रेश, ताजा। ताजा कहते, ताजा। इसलिए वहाँ नींद भी नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है, 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, कुछ बूढ़ा नहीं होता, वह विनाश नहीं होता। ओनली प्रेजेंट टेंस, सभी वर्तमान काल में, वर्तमान काल। भगवान जो माला पहनते हैं, उस माला के फूल कभी मुरझाते नहीं, समझते? मुरझाना, फ्रेश, ताजे रहते हैं। इसीलिए भ्रमर दौड़ते रहते भगवान की माला की ओर, क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स, कि काल का प्रभाव नहीं है। फ्री ओके, थोड़ा तात्पर्य भी है।
काल सर्वत्र प्रवेश करे किंतु भगवत धामे ता प्रवेश करते पारे ना। एवं वेद ओ सही भगवान के जानते पारे ना। एटी ये भगवानेर सर्वशक्तिमत्ता सर्वव्यापकता ओके एवं सर्वज्ञता लक्षण। आगे का श्लोक। श्रीशुक उवाच इति तेभिहितस्तात विक्रमः शार्ङ्गधन्वनः सिन्धुर्निर्मथने जेन धृतः पृष्ठे महाचलः। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने। श्रील सुखदेव गोस्वामी बल्लेन, हे राजन, क्षीर समुद्र मंथनेर समय जिनी तार पृष्ठे विशाल मंदर पर्वत धारण करे छिलेन शार्ङ्गधन्वा सई भगवानेर पराक्रमेर कथा आमी तोमार काछे वर्णना करलाम। तो राजा परीक्षित को कह रहे कि मैंने ये सारा समुद्र मंथन की लीला तुमको सुनाई और यहाँ तो उल्लेख कर रहे हैं केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जेन धृता पृष्ठे महाचलः। ऐसा उन्होंने कहा, जिस भगवान ने धारण किया, हरि हरि, इसको धारण करना है आपको। ये कथा को श्रवण करके इसको क्या करना है, धारण करना है। तो धारण करने के लिए फिर पात्र बनना होगा, पात्र। हरि। तो ये न धृतः पृष्ठे, जिन्होंने धारण किया, कहा पृष्ठे, पीठ पर। किसको धारण किया, महा अचलः, महान पर्वत अचलः, उसका मंदार पर्वत को धारण किया, जिनको यह शार्ङ्गधन्वः, भगवान के कई हथियार है, वेपन्स, उसमें से एक धनुष भी है, भगवान धनुर्धारी भी है। जय श्री राम। फिर श्री राम के रूप में कहो या भगवान। तो शार्ङ्गधन्वा सिंधुर निर्मथने जेन धृता पृष्ठे महाचलः, उसका वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। आगे का श्लोक। अभी समय तो बलवान है और अल्प भी है। यम माम पृच्छतस्त्वमुपेत्य योगात्। No, that finished. Next one. एतन्मुहुः कीर्तयतो अनुशृण्वतो न ऋष्यते जातु समद्यतः क्वचित् यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम्। अनुवाद। क्षीर समुद्र मंथनेर यही वर्णना जिनी निरंतर श्रवण करेन, या अरे इस लीला श्रवण का फल
श्रुति फल जिसको कहते, श्रुति फल, श्रवण का फल। फिर सफल हुआ, सफल, नहीं तो विफल। विफले जन्म गवाईनु। तो श्रवण किया और सफल कब होगा, या साफल्य किसमें है, या क्या सफलता है, सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं। क्षीर समुद्र मंथने यही वर्णना जिनी निरंतर श्रवण करेन अथवा कीर्तन करेन। कोई सुनता है और फिर क्या करता है, सुनाता है, सुनता है और सुनाता है। श्रवणम कीर्तनम, तार प्रचेष्टा कखन वो निष्फल है ना। क्या फल है देखिए। लेकिन नहीं सुना तो हम सोए रहे और नहीं सुना, हरे कृष्णा, तो फिर हमारे जो चेष्टाएं है, प्रयत्न है, वे असफल होंगे। कितना महान फल है। तत्र श्री विजयो, विजय होगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। कौन जीतेगा, जो श्रवण करता है, इस कथा का श्रवण करता क्या करेगा, जीतेगा, विजयी होगा, सफल होगा अपने सारे प्रयत्नों में। निष्फल है ना, वस्तुत पक्षे पक्षे भगवानेर महिमा कीर्तनी यही जड़ जगतेर समस्त दुख दुर्दशार निवृत्ति साधन करे। सुन लिया आपने? हाँ, यहाँ कहाँ है, समस्त संसार परिश्रम अपहम। संसार की जो समस्या है, कष्ट है, उनसे मुक्ति क्या करने से, केवल ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से, और ये लीला कथा का भी श्रवण कीर्तन करने से। वैसे हरे कृष्ण कहते हैं हम, तो वैसे सारी कथा लीला का हमने श्रवण कीर्तन किया, ऐसा भी भाव है, ऐसी समझ है। एक ही मंत्र कहा, सारे मंत्रों के श्रवण कीर्तन का फल एक मंत्र के श्रवण से संभव है, जिसको अंग्रेजी में ऑल इन वन। कभी 2 in 1 होता है ना, 2 in 1, 3 in 1, लेकिन ये महामंत्र क्या है, ऑल इन वन, ऑल मंत्रस इन वन मंत्र, सारे मंत्र एक मंत्र में, इसीलिए इसको महामंत्र भी कहा है। तो और सारे मंत्र जो भगवान के लीला कथा, नाम रूप गुण लीला का वर्णन करते हैं, इनका श्रवण, साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण से समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। संसार के सारे कष्ट है फिनिश्ड। क्या करने से, केवल कथा का श्रवण करने से। और फिर ये अंतिम, और ये आज का, ये सारे आज के ही है श्लोक, लेकिन जिसको हमने शुरुआत में पढ़ा उसको पढ़ते हैं और उसका तात्पर्य भी है। तात्पर्य
इस श्लोक का तात्पर्य। ओके, क्षीर समुद्र मंथन संबंधीय यही वर्णनार उपदेश भगवानेर द्वारा स्पष्ट भावे व्यक्त है छे। स्पष्ट है। यदि वो तीनी सकलेर प्रति समदर्शी किंतु तार स्वाभाविक स्नेहेर फले तिनी भक्तदेर अनुग्रह करें। हाँ, बुझबेन? मैं जैसे पढ़ता हूँ आपको समझ में आता है? श्री भगवत गीता 9:39 क्या कहा है? 49 को क्या कहते हैं ना? 29 29 भगवान बल्लेन समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। आमी सकलेर प्रति समभावापन्न, केवुई आमार प्रिय नय एवं अप्रियो नय, किंतु क्या जरा भक्तिपूर्वक आमा के भजना करें की भावे भक्तिपूर्वक आमा के भजना करें तारा स्वभावतई आमा ते अवस्थान करें एवं आमियो स्वभावतई तादेर हृदय वास करी। भगवानेर यही पक्षपातित्व स्वाभाविक, ये पक्षपातित्व स्वाभाविक, पक्षपातित्व अच्छे किंतु ये स्वाभाविक पक्षपातित्व। मानुष तारे संतानेर श्रील प्रभुपाद बल्लेन या लिखलेन तात्पर्य मानुष तार संतानेर रक्षणावेक्षण करे पक्षपातित्वेर फले नय। अपने पुत्र का लालन पालन करते पक्षपातित्व उसमें नहीं है, परस्परेर प्रति अनुरागेर फल, पुत्र और पिता के मध्य का पारस्परिक प्रेम अनुराग, शिशु पितार स्नेहेर ऊपर निर्भर करे एवं पिता स्नेह भरे तार संतान के पालन करें। सुन रहे हो? कई पंडित भी बैठे हैं यहाँ, विद्वान, हम तो अल्पज्ञ, किसी को नहीं जानी, बंगला जाने ना। ओके, तेमनी भक्त जे हेतु भगवानेर श्रीपाद पद्म व्यतीत अन्य किचु ये जाने ना। भालो बांग्ला अति भालो भाषा, मधुर भाषा, सरस भाषा। कैसी? सरस सरस, सरल अच्छे, सरल सरस। ताई भगवान सर्वदाई तार भक्त के सर्वता भावे रक्षा करते एवं तार वासना पूर्ण करते प्रस्तुत थाकेन। ताई तिनी बले छेन कौन्तेय प्रतिजानीहि
न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, उदात्त कंठे घोषणा कर। उदात्त कंठे माने जोर से या उदार और उच्च स्वर से। उदात्त कंठे घोषणा कर। जे क्या घोषणा? अमार भक्तेर कखन वो विनाश हवेना। आप कहिए, अमार भक्तेर कखन वो विनाश हवेना। नरसिंहदेव भगवान के इज रेडी। भगवान तैयार है अपने सारे आयुध या नाखून या और भी उनके। इति श्रीमद्भागवतेर अष्टम स्कंदेर मोहिनी मूर्तिर शिव विमोहन नामक 12 अध्यायेर भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्णम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। I think I should stop. Okay. और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। His Holiness लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की।